दुश्मन मिले 1000 लेकिन बीवी ना मिले छिनाल। ये चीजें तो तुमने जरूर सुनी होगी सोशल मीडिया पे, लेकिन ये वाली जो छिनाल है ये कुछ ज्यादा ही अलग ऊपर लेवल वाली छिनाल है। इसके बारे में जो भी बताऊंगा उसको तुम सह नहीं पाओगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर से देखना। हजारों प्लैनेट्स तबाह हो गए, हमारा अर्थ आज भी फल फूल रहा है। चलो इसके गहराई में चल के इसके सारे राज और डार्क सीक्रेट्स रिवील करते हैं। पहला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडिया का। इस लौंडिया का नाम रखते हैं हम लोग गुलाबो। अब देखो गुलाबो की एक फ्रेंड होती है और उस फ्रेंड का नाम रखते हैं हम लोग लेलीचो। अब देखो गुलाबो और लेलीचो बहुत अच्छी दोस्त होती है, ये बचपन से ही साथ होती है एंड एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखा करती है। अब देखो गुलाबो और लेलीचो इतने अच्छे दोस्त होते हैं कि कब ये लोग साथ में पूरा दिन गुजार देते हैं इनको मालूम ही नहीं चलता। अब देखो बात कुछ ऐसी होती है कि एक दिन की बात होती है जब ये दोनों कमरे में सो रहे होते हैं। अब देखो लेलीचो जो है वो कुछ नोटी टाइप की हरकतें करने लग जाती है गुलाबो के साथ। अब देखो गुलाबो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है, उसे तो लड़के पसंद है, लेकिन ये जो लेलीचो है ये बहुत ज्यादा शैतान लड़की है, ये उसके साथ शैतानियां करने लग जाती है। अब देखो पहले दिन तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील होता है गुलाबो को, 10-15 दिन तक ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये जो गुलाबो है वो लेलीचो के इस हरकत को एक्सेप्ट कर लेती है एंड उसके बाद लेलीचो एंड गुलाबो में कैची चलने लग जाता है। बात तो तुम समझ ही गए होगे, लेकिन यहाँ पे कुछ और मामला है, कहानी में ट्विस्ट आता है और एक दिन गुलाबो प्रेग्नेंट हो जाती है एंड जब कैची चलता है तो आगे गन किसने फायर करी ये किसी को मालूम ही नहीं है। इस पे लेलीचो गुलाबो पे शक करने लग जाती है, वो बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमने मुझे धोखा दिया। इस पर गुलाबो बोलती है कि नहीं यार, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम लोगों ने 2 लड़कों का हक मारा है, इसलिए मैंने उन लड़कों का हक उन्हें वापस लौटा दिया। इस पर लेलीचो बोलती है कि सीधे सीधे बोलना कि कितने लोगों ने तुम पे गन फायर करा है। इस पर गुलाबो बोलती है करीब 6 लड़कों के गन फायर हुए हैं मेरे पे एंड इस पर लेलीचो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। लेलीचो खुद को संभालती है एंड गुलाबो से बोलती है सीधे सीधे बोलना कि तुम्हें रबर के खिलौने पसंद नहीं, तुम्हें तो ओरिजिनल वाला चाहिए। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक कपल का और इस कपल में 2 लोग होते हैं, एक लोंडा होता है एक लोंडिया होती है। लोंडे का नाम रखते हैं हम लोग काजू और लोंडिया का नाम रखते हैं हम लोग जलेबी। तो देखो यार काजू और जलेबी बहुत ही अच्छे प्रेमी और प्रेमिका थे, इन शॉर्ट बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे। अब देखो बात कुछ ऐसी है कि इनका रिलेशन स्कूल के टाइम से चल रहा होता है एंड ये अभी कॉलेज ड्रॉप आउट भी कर चुके हैं, फिर भी इनका प्यार चल ही रहा होता है। कुल मिला के इनके रिलेशनशिप को करीब 8 से 10 साल हो चुके हैं, 8 से 10 साल यानी 9 साल के आसपास। अब देखो यहाँ पे बात ये है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करते हैं अपने पेरेंट्स को, लेकिन इनके पेरेंट्स ये बोलते हैं बहन के चले जाओ यहाँ से, यहाँ पे कोई शादी नहीं होने वाला, इंटरकास्ट मैरिज। अब देखो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं इन दोनों के कि देखो हमारे पेरेंट्स मानने वाले नहीं हैं, अब हमें ही कुछ कदम उठाना पड़ेगा एंड ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा इतना अच्छा बनता है, हम एक दूसरे को लेते और देते हैं, हम एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं, हम एक दूसरे की सारी चीज़ें जानते हैं। ये दोनों प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के अनुसार ये जो लड़की है ये अपने घर में रॉबरी कर लेती है, सारे गहने एंड कैश लेती है, अपने बैग में भरती है एंड बॉयफ्रेंड के पास आ जाती है। ये लोग ट्रेन से बहुत दूर निकल जाते हैं, एक रूम रेंट पे लेते हैं एंड लड़का छोटा मोटा काम ज्वाइन कर लेता है एंड जो गहने बेच के एंड जो कैश उनके पास था उनसे वो अपना गुजारा करने लग जाते हैं जब तक सैलरी नहीं आते। अब देखो लड़का काम करता था बहुत मेहनत वाला, जिससे उसका जो सैलरी है वो कम था, लेकिन इनके पास शुरुआत में कैश था तो ये कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं फेस करते एंड
5-6 महीने बाद धीरे धीरे वो केस ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है एंड करीब 1 से 2 साल में सारे केस ख़त्म हो जाते हैं। एंड क्योंकि ये लड़का छोटा मोटा काम करता था तो इसके पास सैलरी उतनी आते नहीं थे जितना ये लड़की एक्सपेक्ट कर रही होती है। लड़की को लगता है कि इस सैलरी में मैं क्या ही कर लूँगी, मेरी सारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, मेरे शौक मारे जाएंगे और ये जो हमारा बॉयफ्रेंड है ये इससे ज़्यादा कमाना चाहिए। वो उसको फोर्स करती है ज़्यादा कमाने के लिए, लेकिन लड़का बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उतने पैसे नहीं कमा पा रहा था जितना उस लड़की को चाहिए था। अब देखो लड़की को समझ में आ चुका था कि अगर मैं यहाँ से नहीं निकली तो बाकी जीवन मुझे इस यूं ही कष्ट बड़े अंदाज में गुजारना पड़ेगा। उसके बाद वो तुरंत एक माइंड में षड्यंत्र रचती है एंड उसके बाद वो लड़की अपने माँ बाप को फ़ोन कर देती है जब लड़का बाहर कमाने गया होता है। लड़की के माँ बाप उसकी आवाज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं एंड वो बोलते हैं कि मैं वापस आ रही हूँ। अब देखो लड़की जो है अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाती है और शाम को जब लड़का वापस अपने घर पे आता है जहाँ पे रेंटेड था वो देखता है कि उसकी पत्नी तो है ही ना। अब देखो जो केस था वो चल ही रहा होता है लेकिन उनके माँ बाप इसका लोकेशन नहीं निकाल रहे होते हैं, नहीं निकाल पाते हैं, ना पुलिस निकाल पाती है। इसलिए वो जो लड़की है वो खुद चली जाती है उसके पास, तो केस का जो एंगल है अब चेंज होने लगता है। पहले किडनैपिंग का था, अब किडनैपिंग एंड रेप का बन जाता है। अब देखो जो कोर्ट है वो बुलाता है दोनों को एंड पूछता है कि क्या हुआ था, तो लड़की वहाँ पर तुरंत पलट जाती है और बोलती है इस लड़के ने मुझे किडनैप करा था एंड मुझे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हैरेस किया था। एंड उसके बाद लड़का जो है अपनी सफाई देता रह जाता है लेकिन कोर्ट उसकी बात नहीं मानती एंड कोर्ट उसको ताउम्र कैद की सजा सुनाती है। 8 साल बीत चुका है, लड़का थोड़ा थोड़ा बूढ़ा होने लगा था, उसके बाल सफ़ेद होने लगे थे एंड वो रोते हुए अपने जेल के साथी से बता रहा होता है कि वो लड़की मुझे बहुत प्यार करती थी एंड मैं भी उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने 8 से 10 साल का प्यार बस 8 से 10 मिनट में ख़त्म कर दिया। फिर वो जो उसका साथी होता है वो बताता है कि अगर वो तुमसे प्यार करती तो वो कभी तुम्हें छोड़ के ही नहीं जाती। इस पे वो जो लड़का होता है काजू वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है एंड उसके परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं। 1 साल बाद लड़के को मालूम चलता है कि उसके पेरेंट्स में माँ गुजर चुकी है एंड माँ के गुजरने का दुख उसके पिता सह नहीं पाते और वो भी 1-2 महीने बाद ऊपर निकल लेते हैं। अब देखो ये सारी चीज़ें बिल्कुल रियल है, कोई भी फिक्शन कहानी नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने सुनी थी जब मैं जेल में था। रंग से के निकल के होता है एक लौंडे का और इस लौंडे का नाम है रंगदार। ये लौंडा बताता है कि एक बार की बात है जब ये लौंडा स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है, तब ये लौंडा करीब 5th क्लास में होता है एंड उस टाइम पे 8th क्लास जो है स्कूल का सबसे ठंडा जगह था एंड गर्मियों का समय था। तो रंगदार एंड इसका दोस्त छुट्टी के बाद क्लास 8 में जाकर थोड़ी देर आराम करना चाहते थे। तभी जब ये लोग 8th क्लास की तरफ पढ़ रहे होते हैं तभी 2 लड़के आते हैं एंड इन्हें रोक देते हैं एंड थोड़ी देर बाद इंतजार करते करते ये लोग वहीं पे खड़े ही रहते हैं। तभी एक लड़की आती है जिसका नाम होता है दीक्षा। अब देखो दीक्षा अपना दक्षिणा लेने क्लास 8 की तरफ बढ़ती है एंड वो लड़के इसको नहीं रोकते एंड ये लोग के अंदर चुल मच जाती है कि आखिर दीक्षा करने क्या गई है क्लास 8 में। वो लोग खिड़की से झांका झांकी करने लग जाते हैं। तब मालूम चलता है कि दीक्षा किसी और लड़के के हाथ से खुद को दीक्षा दे रही होती है एंड ये लौंडा आगे कंटिन्यू करता है कि वहाँ कुछ ज़्यादा नहीं होता क्योंकि दीक्षा लिमिटेड अमाउंट में मिलता है एंड उसके बाद ये लोग उस लड़की को 76 बुलाने लग जाते हैं। हिंदी में उसको 76 बोलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग उसका निकनेम ही 76 यानी 76 रख देते हैं। और ये दूसरा कहानी ये है कि इस लौंडे का कहना है कि एक बार की बात है जब ये लौंडा दूसरे स्कूल में होता है। उस टाइम पे एक टीनेजर कपल होते हैं जो कि क्लास 10th में ही पढ़ रहे होते हैं एंड ये घटना बिहार के कैमूर
की है। अब देखो बिहार में कैमूर कहाँ है ये तो मुझे नहीं मालूम, हो सकता है ये किसी इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल का नाम हो। खैर ये लौंडा हमें आगे बताता है कि जो ये लड़की एंड लड़का जो कपल बने फिर रहे हैं वो झारखंड के ट्रेन में बैठ के झारखंड चले जाते हैं, लेकिन पुलिस ने इन दोनों को दबोच लिया एंड वापस बिहार ले आए एंड उसके बाद इन्हें इनके पेरेंट्स को सौंप दिया गया क्योंकि ये टीनेजर थे। अब देखो वापस सौंप तो दिया लेकिन इनके घर वालों ने लड़की को कुछ भी नहीं बोला एंड जो इसका बीएफ था वो कॉपी पे लव लेटर लिखता था और उसी लव लेटर को इनके और इसके दोस्तों को दिया करता था एंड कई बार ये लौंडा भी कॉपी पे भरे लव लेटर को उस लड़की को दे भी जाता था। तब से वो लड़की इनको भैया कहती है। अगला जो डार्क सीक्रेट है वो एक डिप्रेस्ड बंदा का है। इसका नाम है नालायक की औलाद एंड इसने अपना नाम रखा है बेरोजगारी एंड इसने कहा है एक बार इसने अपनी उंगली काट ली थी। लगता है ब्रो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। चाहे आप कोई भी सब्सक्राइबर हो, अगर आप डिप्रेस्ड हो तो मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ, प्लीज़ कोई गलत कदम मत उठाना। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का और इस लौंडे का नाम है पाद। ये लौंडा बताता है कि जब ये 15 साल का था तब ये अपने ब्रदर के रूम में जाता है एंड वो देखता है कि इसका दोस्त इसकी चॉकलेट खा रहा था, इसके भाई की चॉकलेट। अब वक्त आ चुका है जो सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूँ ये इस वीडियो का सबसे स्पेशल सीक्रेट है, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो को लाइक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको हाइप द वीडियो का ऑप्शन मिलेगा तो इस पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जितने भी पॉइंट शो कर रहे होंगे इसको आपको दबा के हाइप जनरेट कर देना है। ये बिल्कुल फ्री है, आपको इसमें कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सो प्लीज़ आप इतना कर देना। आपसे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है। रसमलाई नाम की एक लड़की होती है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। एक बार की बात होती है जब वो अपने कॉलेज में जाती है, कॉलेज में हर बार की तरह बहुत सारे लड़कों की लाइन लगी होती है इससे बात करने के लिए, लेकिन ये लौंडिया बहुत ज़्यादा भाव खाती है, ये किसी से भी बात नहीं करती, वो सबका अटेंशन ग्रैब करती है और अटेंशन लेके वो सबका पट्टा कर देती है, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं करती है। लेकिन एक बार की बात है जब एक हैंडसम लौंडा इसको प्रपोज करता है, ये लौंडिया भी उसका पत्ता काटना चाहती थी लेकिन ये पत्ता काट नहीं पाती उस लौंडे का नाम रखते हैं हम लोग अभिषेक। यूँ तो स्कूल और कॉलेज में मिला के इस लड़की ने करीब 18 बॉयफ्रेंड बदले थे, लेकिन अब 19वां बनाने के लिए बहुत ज़्यादा भाव खा रही थी। लेकिन जब अभिषेक इसको प्रपोज करता है तो पता नहीं क्या इसको क्या हो जाता है, ये लड़की उसको मना ही नहीं कर पाती। 2.5 साल इनके रिलेशन को बीत जाते हैं और अभी इस टाइम पे रसमलाई का अभिषेक के अलावा 8 और बॉयफ्रेंड होते हैं और ये लड़की सबसे अलग अलग सप्ताह के दिन में मिलती थी। अब तुम्हारा ख्याल आ रहा होगा कि अगर 7 लड़कों से अलग अलग दिन मिलती थी तो एक लड़का जो बच रहा है वो किससे कहाँ मिल और कब मिलती थी, तो उसका जवाब है कि एक दिन टाइम निकाल कर वो 2 लड़कों के साथ मिल लिया करती थी। और मिलने का मतलब वो सारी चीज़ें भी है जो तुम अभी सोच रहे हो। एंड उस टाइम पे जब ये मिलती थी तो इस लौंडिया के पास अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं, मतलब हर दिन नया। अब हर दिन नया है तो हर दिन नया का चस्का भी चढ़ जाता है। अब देखो इसके पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फैमिली होते हैं, इसके जो स्ट्रिक्ट फैमिली है ये इसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं, बट ये लड़की को और मज़े करने थे तो ये लड़की कुछ और बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी, लेकिन इसके स्ट्रिक्ट पापा जल्दी से इसका दिन
सीन उतारते हैं एंड एक लड़का पसंद करके फाइनल करते हैं। अब देखो ये लड़की तो चाहती थी थोड़ा और एंजॉय करना, बट इसको एंजॉय करने नहीं दिया जाता एंड इसकी हाथ पीले कर दिया जाता है और जल्दी से उस लड़के से शादी कर दिया जाता है। शादी से पहले जब लड़का पूछता है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, फिर वो लड़की बोलती है ना जी मैं तो प्योर वर्जिन हूँ। उसके बाद जब होता है सुहाग रात का टाइम तो ये लड़की कुछ ऐसी मेडिसिन ले लेती है जिससे ऐसा एहसास होता है लड़के को कि आखिरकार उसने ही पैकेट खोला है। अब देखो पैकेट जब लड़कियों को लगता है कि मैंने ही खोला है तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल एंड पोसेसिव हो जाता है। उसको लगता है कि इस कलयुग भरी दुनिया में भी मैं इतना ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक बहुत ही अच्छी लड़की मिली है। लेकिन तभी ये लड़की 2-3 महीना बाद अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। ये लड़की बात बात पे झगड़ा करती है और बहुत ज़्यादा डिमांड रखती है एंड इस लड़के को धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि ये लड़की बिल्कुल भी सती सावित्री नहीं है एंड ये उस पे स्पाई एंड डिटेक्टिव का एक माया जाल बुनता है जिससे सच्चाई के पूरे नीचे चला जाता है एंड सारी सच्चाई जान जाता है। अब देखो इस लौंडे का जो ट्रस्ट है वो बिल्कुल तार हो जाता है एंड उसके बाद ये लड़की से डिवोर्स मांगता है। लड़की डिवोर्स के लिए साइन कर देती है लेकिन उसका हाफ प्रॉपर्टी एंड करीब 5 करोड़ रुपए भी ले जाती है क्योंकि वो लड़का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो ऐसे ही उसको पैसे दे देता है एंड एक भली सुखी लड़की से शादी कर लेता है एंड अंत में उस लड़की ने 5 करोड़ रुपए और बहुत सारी प्रॉपर्टीज लेके उसका पीछा छोड़ दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, किसी भी लड़की को पहले एनालाइज करो। आपकी भी शादी होगी तो मैं ही नहीं चाहता कि आपकी शादी किसी छिनाल के साथ हो। एंड एक और बात, अगर आपके पास कोई सीक्रेट है एंड आप उसको जमा करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप उसको जमा कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि सारे सीक्रेट्स आप अपने सामने पढ़ो बिल्कुल लाइन बाय लाइन पूरा क्लियर, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।